धर्म विशेष के कुछ उन्मादी युवक शांति व सौहार्द की नगरी अजमेर के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वक्त है दोनों ही संप्रदाय के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा उन्मादी युवाओं को समझाने और संभालने का, ताकि इस अजमेर की गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकता पूर्व इतिहास की तरह बरकरार रहे। गुरुवार को रामगंज थाना अंतर्गत दौराई गांव में एक धर्म विशेष के उन्मादी युवकों द्वारा दौराई स्थित शीतला माता मंदिर में मांस और हड्डी के टुकड़े फेंकने और पुजारी के साथ मारपीट करने की घटना से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया। मौके पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर मामले को बिगड़ने से रोका। घटना गुरुवार सुबह उस वक्त हुई जब मंदिर में नियमित पूजा कार्य करने के बाद पुजारी हेमराज अपने घर जा रहा था कि तभी अन्य संप्रदाय के कुछ युवकों ने रास्ते में उसे रोका और मंदिर नहीं खोलने की चेतावनी देते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। घटना का विरोध करने पर कुछ और समाज कंटक वहां आ गए और उन्होंने भी हेमराज के साथ मारपीट कर डाली। आज मेरे घर के पास खड़ा था सुबह में बाहर, तो सुबह वो आया जो रोजाना की तरह आता, लड्डी लेके, वो बैलगाड़ी लेके आता है और रचका के, तो रचका वो जैसे जंप आया तो रचका के उसकी पुली गिर गई, तो मैंने उठा गाय को दे दी। तो उसने आके मतलब अपशब्द बोला, गाली गलौज की माँ बहन की, और बोला कि तुम्हारे पैसे क्या है वो, क्या तू पुली उठा के क्यों दी? भैया मेरे को क्या लेन देन, तो मेरी तप्ती नहीं है कि वो रखने की वहाँ, वो तुम रखो पुली, तुम ध्यान रख। तो ऐसा करके उसने गाली गलौज की, हाथापाई हुई कुछ, और फिर वो एक औरत आई और एक लड़का है। फिर बाद में जाहिर नाम का आया है कोई लड़का, वो आया, सब साथ लेके आया बच्चों को, और उनके साथ आया आदमी वो आके 10-15 जन आके हम पर हमला करने लगे। तो इस प्रकार मोहल्ले वालों ने बचाया हमको, जिस पर हाथापाई में हमारे यहाँ लगी और कुछ उनका भी हुई। वहाँ पे क्या हम रोज आरती करते थे, शीतला माता का मंदिर में हम आरती करते थे। वो आते थे रोज गाली गलौज करके हमारे को कहते थे कि इनको बंद कर दो नहीं तो तुम्हारे को मारेंगे, ये कहते थे। और दूसरे दिन हम छत पे चढ़े तो वहाँ पर हड्डियाँ भी पड़ी थी। और एक दिन मैं जोत कर रहे थे माता जी, जब एक साइड से अंडा भी फेंका गया था। कौन लोग? ये हमने नहीं देखा, बस रोज फेंकते हैं हमारे सामने, तो फेंकते नहीं है, अलग से जब हम मंदिर बंद करके जाते हैं उसके बाद में फेंकते हैं आके। आज क्या हुआ था? आज तो वो क्या बंद कराने के लिए आए थे, और वो लुगाई आई थी, वो औरतों को भेजते, पहले खुद नहीं आते। हम चाहते हैं कि अब आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं हो, हम माता जी की सेवा करते हैं, उनको बीच में आके रोक टोक नहीं करें। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच सहित हिंदुवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे मामला तुल पकड़ने लगा। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस गौरव यादव और रामगंज थाना प्रभारी नानू राम सहित पुलिस का जाब्ता दौराई पहुंच गया और लोगों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। अभी जो है कि कुछ लोगों ने आके एक धनराज नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी है कि सुबह के समय जब वो पूजा करने जा रहा था तो 4 व्यक्ति जो उनसे गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की है, और उसका यह आरोप है कि समुदाय विशेष के इसलिए मारपीट की है। और इसके अलावा एक और मुद्दा आया है कि शीतला माता मंदिर पे कुछ हड्डियां या मांस के टुकड़े ऐसा बताया जा रहा है कि पाया गया है। वो आरोप है कि किसी व्यक्ति विशेष ने डाल दिया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कोई जानवर भी डाल सकता है। तो उसकी जाँच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर सभी समुदाय, दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझा दिया गया है कि भाई जो दोषियों अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अपराधियों का कोई जाति या धर्म नहीं होता है। अतः जो अपराधी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई भी समुदाय विशेष का मामला नहीं बनाया जाए। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने ग्राम में अशांति का माहौल बनाने और हिंदू परिवार के सदस्यों को घर में घुसकर मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस को आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। बहरहाल पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट दी है प्रशासन को, और प्रशासन से मांग करिए कि जो लोगों को हमने नामजद रिपोर्ट दी है, प्रशासन उन पर अगर आज शाम तक कार्रवाई नहीं करता है तो कल संगठन स्वतंत्र है पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए, और उसमें जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। मंच, हिंदू जागरण मंच की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रशासन ने अभी हमको पूरा आश्वासन दिया है कि हम आज शाम तक उसके खिलाफ पुरजोर कार्रवाई कर लेंगे, आपको इस तरह की नौबत नहीं आएगी। तो हम प्रशासन पर विश्वास करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं। इस नाते से हम उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि जब तक प्रशासन के अगर हमको आश्वस्त हो जाते हैं कि कार्रवाई हुई है तो संगठनात्मक कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इसके लिए भी प्रशासन को आश्वस्त करते हैं।